दोस्तों, ये ऐसी महिला की कहानी है जो अपने प्रेमी के लिए अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ देती है, घर गाड़ी बंगले तक त्याग देती है और उसके साथ रहने लगती है साथियों। फिर कहानी में ऐसा क्या होता है दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो। मैं सुनील सिंह आपका अपने यूनिक स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। यह एक 22 वर्षीय लड़की है जिसका नाम शिवानी है साथियों, जिसका ताल्लुक एक राजनीतिक घराने से है। भाई उनके विधायक हैं, पिता भी राजनीतिक घराने से संबंधित होते हैं। तो साथियों, अच्छा खासा पैसे वाला परिवार होता है। शिवानी कॉलेज जाती है, उसको ड्राइवर लेके गाड़ी से छोड़ने जाता है। एक दिन की बात है कि शिवानी कॉलेज से वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ फल की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर से गाड़ी रुकवाती है और एक दुकान पे पहुंचती है साथियों। जैसे ही शिवानी उतरती है, दुकान पर खड़ा एक लड़का, ठेले पे 22 वर्षीय लड़का, काफ़ी हंसमुख और खुले मिजाज वाला महसूस होता है। शिवानी को उससे फल का रेट पूछती हैं। इसके बाद जो फल उनको लेना था, फल भी उनसे लेती हैं साथियों। लेकिन उसकी फल वाले की जो बातचीत के तौर तरीके होते हैं, शिवानी को उसका काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद शिवानी वापस अपने घर चली जाती हैं साथियों। अब उस लड़के से बातचीत करने के लिए उनके मन में एक उत्सुकता जागरूक होती है साथियों। तो जब कॉलेज आती, लौटते वक्त या जाते वक्त एक बार उसके ठेले पे गाड़ी रुकती और कुछ सामान उससे लेती हैं, फल फूल, और इसके बाद निकल जाती। लेकिन धीमे धीमे यह सिलसिला लंबा चलने लगता है साथियों। शिवानी, जो कि बहुत ही चंचल प्रकृति की लड़की थी, मन में बहुत सपने थे, जिसको जिंदगी में बहुत सारी अभी उड़ान भरना बाकी था। इधर जब इनके मिलने का सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त से चलने लगता है तो क्षेत्र में तमाम चर्चाएं फैलने लगती हैं कि एक क्षेत्र के रईस रसूख खानदान की बेटी एक ठेला वाले से मिलने आती है साथियों। अब दोनों में ऐसी मित्रता हो जाती है कि दोनों को एक बार अगर दिन में न मिलते तो दोनों के प्रति एक निराशा का भाव रहता। इधर जब लड़की के माता पिता को यह जानकारी लगती है, चूँकि घर की एक लाडली बेटी थी, अपने बच्ची पे ज़्यादा दबाव नहीं बनाते, लेकिन ठेला वाले के पास गुंडे भेज देते हैं और उसको समझाते हैं कि मेरी बेटी से अब तुम कभी नहीं मिलना। साथियों, अब लड़का जो 22 साल का, अब वह डर जाता है। उसके पास जब काफ़ी लोग पहुंचते हैं और समझाते हैं तो वो डरा सहमा सा था। लेकिन करे तो करे क्या, वह अपने माता पिता और बहनों के लिए ठेला लगाता था, जिनके उस ठेले से डेली की इनकम से, दिनचर्या से साथियों, जिनका घर का गुजारा चल रहा था। इधर काफ़ी जब प्रेशर पड़ता है उसके पास, तो साथियों अब अभिजीत के पास ऐसी मजबूरी हो जाती है कि अब करे तो करे क्या। इधर शिवानी का उससे मिलना भी नहीं बंद होता। जब वार्निंग के बाद भी अभिजीत अपना ठेला नहीं बंद करता, क्योंकि उसके रोजी रोटी का वही जरिया था। तो इसकी शिकायत पुलिस से विधायक जी कर देते हैं और अभिजीत को जेल में डाल दिया जाता है। अभिजीत काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर लड़की को घर में कैद कर दिया जाता है। अब अभिजीत करे तो करे क्या, जेल में है, घर में बूढ़े माता पिता और 2 बहनें हैं घर में, जो एक 18 साल की है, एक अभी 16 साल की ही। अब कोई न खाने वाला न कमाने वाला, बड़ी मुश्किल से वो कुछ धंधा कर पाता था जिससे घर का परिवार चल रहा था, गुजर बसर हो रहा था साथियों। इसी बीच उसकी माताजी बीमार पड़ जाती हैं। समय बीतता है, महीने 1.5 महीने बाद उसकी जमानत हो जाती है और घर पहुंचता है साथियों।
जब घर पहुंचता है उसकी माँ बीमार है, पैसे भी नहीं है अभिजीत के पास, अब करे तो करे क्या। माँ को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। माँ के इलाज में जब हो जाता है ठीक से तो कुछ सुधार होता है। अब अभिजीत को अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी चिंताएं होने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और उसको शिवानी की भी याद आने लगती है। कठिनाइयाँ बहुत थी लेकिन शिवानी उसको दिल से भूल नहीं रही थी। इधर शिवानी भी बंदिशों के बेड़ियों में बंधी अभिजीत को ही याद करती है। अब इधर शिवानी घर की बंदिशों से बाहर निकलना चाहती थी। वह सोचती थी कि मैं जो समाज की हर रूढ़ियाँ हैं इसको मैं तोड़कर अभिजीत से ही शादी करूंगी, लेकिन मजबूर थी, लाचार थी। इधर अभिजीत भी मजबूर लाचार एक छोटी सी दुकान किसी तरह से कर्ज लेकर खोलता है। साथियों, एक दिन ऐसा होता है कि शिवानी घर की बंदिशों को तोड़कर अभिजीत से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। अभिजीत जब शिवानी को देखता है, बाहर खड़ी है शिवानी, उसको अंदर आने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे काफ़ी नाखुश हैं, हमको जेल भी भेज दिए हैं तुम्हारे से मिलने के कारण। लेकिन शिवानी तो अभिजीत के प्यार में पागल थी। वो कहती है, अभिजीत मैंने उस ऐशो आराम को आज सब कुछ छोड़ कर आई हूँ तुम्हारे पास, अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अभिजीत बहुत समझाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, तुम्हारे घर में नौकर चाकर सब हैं, यहाँ तो तुम्हें सब काम अपने से करना पड़ेगा। शिवानी कहती है, मैं सब कर लूँगी लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। इधर जब उसके अभिजीत के माता पिता भी बच्ची को समझाते हैं कि बेटा हम बहुत छोटे लोग हैं, तुम्हारा यहाँ कैसे गुजर बसर होगा। शिवानी कहती है, माँ जी मैं सब कर लूँगी, आपकी भी सेवा करूँगी, मेरी जो नंदे हैं उनके भी कुछ काम कर लूँगी, लेकिन मुझे यहीं रहने दीजिए। इधर अभिजीत कहता है, अगर तुम्हारे माता पिता और भाई को पता चला तो मेरे घर वालों को भी परेशान करेंगे। शिवानी कहती है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और मैं बालिग हूँ, मेरी 22 साल की उम्र है, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। साथियों, समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर वह उस ठेले वाले के पास आकर रहने लगती हैं। दोनों आपसी सहमति से जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। साथियों, जब यह जानकारी अभिजीत के लड़की के माता पिता को जानकारी होती है, क्षेत्र में चर्चाएं यहाँ वायरल हो जाती हैं, तो सोचते हैं कि जिस बेटी को हमने इसने लाड़ प्यार से पाला था, आज उसी ने हमारे खिलाफ जाकर शादी कर ली। चलो जो होना था हो गया, बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। साथियों, अब सोचते हैं कि जो होना था हो गया, अब उसके साथ क्या करना। इधर उसके माता पिता बेटी को ही भूल जाते हैं। उधर शिवानी अभिजीत के साथ मिलकर एक दुकान में काम करने लगती। शिवानी भी पढ़ी लिखी थी। साथियों, वो एक कंप्यूटर का लैब खोलती है। साथियों, कुछ पैसे एकत्रित करके, समय और किस्मत कहते हैं बहुत बलवान होता है, ऐसा ही शिवानी के साथ हुआ। उनका जो लैब था काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। इधर अभिजीत जो छोटी सी दुकान खोला था, उसकी दुकान आज बड़े माल में बदल गई है। समय परिवर्तन होता रहता है, ऐसा ही अभिजीत और शिवानी के साथ हुआ। अभिजीत की माता पिता भी एक खुशहाल जिंदगी के लिए जो तरस गए थे, इस शिवानी के आने से उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। कहते हैं साथियों कि सच्चा प्यार संघर्ष से गुजरता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो डटे रहता है। ऐसा ही अभिजीत और शिवानी के साथ होता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक घटना से संबंधित एक स्टोरी है। साथियों, आपको कैसी लग रही है? अगर ठीक ठाक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।